प्रेगनेंसी में हर माँ को अपनी बेबी के मूवमेंट से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, कन्फ्यूजन्स होते हैं कि कौन सा मूवमेंट सही है, कब मूवमेंट पता चलना शुरू होना चाहिए, मूवमेंट कहीं कम तो नहीं है। और इसकी वजह से बहुत सारी एंग्जाइटी भी होती है। कई बार पेशेंट और उनके परिवार वाले काफ़ी परेशान भी होते हैं। तो अगर आपके मन में भी इस तरह के सवाल उठते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर अपेक्षा बिश्नोई और आप देख रहे हैं माँ की डॉक्टर। सबसे पहले हम लोग ये सारी चीज़ों को, जो बेबी के मूवमेंट के बारे में है, सारी चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप, वन बाय वन करके डील करते हैं। तो सबसे पहले तो ये देखते हैं कि बच्चे का मूवमेंट पता चलना शुरू कब होता है। अक्सर हम लोग के पास पेशेंट्स आते हैं, वो कहते हैं कि हमें तो तीसरे महीने में ही मूवमेंट पता चलना शुरू हुआ। देखो, तीसरे महीने में तो बेबी पेल्विस से निकल के यूट्रस तक उसका ग्रो भी नहीं हुआ होता है। तो उस समय जो आपको पता चल रहा है वो एक्चुअली बेबी का मूवमेंट नहीं है, वो कई बार आंतों का मूवमेंट होता है या दूसरी चीज़ें होती हैं जिसको फीटल मूवमेंट के रूप में मिस्टेकन कर लिया जाता है। बट दीज आर नॉट फीटल मूवमेंट। तो यदि आप प्रेग्नेंट हैं और कोई आपसे कह रहा है कि अरे तुम्हें अभी तक मूवमेंट नहीं पता चला, हमें तो तीसरे महीने से ही पता चलने लगा था, तो उसको सुन के परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वो फीटल मूवमेंट नहीं है। फीटल मूवमेंट पता चलना शुरू होता है लगभग 18 से 20 हफ्ते पे। इवन इफ इट इज़ अ फर्स्ट प्रेगनेंसी, पहली प्रेगनेंसी है, तो भी 20 हफ्ते के आसपास फीटल मूवमेंट पता चलने शुरू हो जाते हैं। और अगर आप पहले कंसीव कर चुके हैं या आपके सेकेंड या थर्ड प्रेगनेंसी है तो थोड़ा जल्दी 18-19 हफ्ते पे ही फीटल मूवमेंट पता चलने लगता है। फीटल मूवमेंट, बार बार मैं शब्द यूज़ कर रही हूँ, फीटस माने गर्भ के अंदर का बच्चा, तो फीटल मूवमेंट मतलब पेट के अंदर बच्चे के मूवमेंट। ठीक है। हाँ, अगर 20-21 वीक्स कंप्लीट हो गए हैं और उसके बाद भी आपको अभी तक बेबी का मूवमेंट नहीं फील हुआ है तो ज़रूर आप एक बार अपने डॉक्टर से चेक करा लीजिए। ये जो पहली बार फीटल मूवमेंट परसीव होता है, इसके लिए टर्म यूज़ होता है क्विकनिंग है। तो ये जो क्विकनिंग है ये लगभग 20 वीक्स तक हो जाती है। तो ये तो हुआ कि फीटल मूवमेंट परसीव होने का टाइम क्या है। उसके बाद अगला सवाल ये आता है कि फीटल मूवमेंट काउंट करना कब से शुरू करना है। फीटल मूवमेंट परसीव आपको ज़रूर होने लगे 5वें महीने यानी कि 20 वीक से, बट शुरू में ये मूवमेंट काफ़ी इरेगुलर होते हैं, तो इनको काउंट करने का कोई खास फ़ायदा नहीं होता है। ये कभी आपको कम फील होंगे, कभी ज़्यादा फील होंगे, तो उसके लिए पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, उसको कोई को बहुत केयरफुली काउंट करने की ज़रूरत नहीं है। फीटल मूवमेंट काउंट करना स्टार्ट करना होता है अराउंड 28 वीक से, यानी कि 7 मंथ से आपको बेबी के मूवमेंट काउंट करने शुरू करने होते हैं। अब ये मूवमेंट काउंट कब करें? ये मूवमेंट काउंट करने के लिए दो चीज़ें हैं। देखो, जो बच्चा है ना वो पेट के अंदर वो हर समय तो मूव करता नहीं है। जैसे जब कोई भी बच्चा डिलीवरी के बाद बहुत सारी देर सोता है, थोड़ी देर जगता है, उस समय पे वो खेलता है, हाथ पैर चलाता है। सिमिलरली यूट्रस, माँ के यूट्रस के अंदर भी बच्चे की स्लीप साइकिल्स होती हैं। कुछ टाइम होता है जिस टाइम पे बेबी सो रहा होता है, तो उस टाइम पे आपको मूवमेंट नहीं परसीव होंगे। अब ये हर बच्चे की स्लीप साइकिल भी अलग अलग होती है, इसीलिए कुछ पेशेंट्स आते हैं वो कहते हैं कि हमें तो रात को ही मूवमेंट ज़्यादा पता चलते हैं, कोई कहते हैं हमें सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग मूवमेंट पता चलते हैं। तो वो डिपेंड करता है कि आपके बेबी की स्लीप साइकिल कैसी है, बच्चा किस टाइम पे सबसे ज़्यादा एक्टिव है। तो इसका भी कोई एक रूल नहीं है कि हर किसी को इसी टाइम पे फीटल मूवमेंट परसीव होगा। आपके बेबी का एक्टिविटी साइकिल, एक्टिविटी का टाइम अलग हो सकता है। ठीक। तो जब आप मूवमेंट काउंट करो तो दो चीज़ें ज़रूरी हैं कि एक तो आपका बच्चा उस समय एक्टिव हो और दूसरा मदर, यानी कि आप खुद उस समय रिलैक्स हो। सपोज बच्चा इस समय बहुत मूवमेंट करे और आप किचन में जल्दी जल्दी खाना बना रहे हो तो क्या ही मूवमेंट काउंट कर पाओगे। तो जिस समय मदर रिलैक्स हो और बेबी एक्टिव हो, तो ये टाइम कब होता है? यूजुअली खाना खाने के बाद हम लोग एडवाइस करते हैं, लंच के बाद, डिनर के बाद 1 घंटा, जब मदर थोड़ा रेस्ट कर रही है, रिलैक्स कर रही है, उस टाइम पे आप ये बेबी के मूवमेंट्स को, फीटल मूवमेंट या फीटल किक्स को काउंट करिए। ठीक है। काउंट करने के लिए आप बिल्कुल आराम से बाईं करवट से लेट जाए, रिलैक्स होकर के बेबी के मूवमेंट की तरफ ध्यान दें। अब सवाल अगला क्या कि कितने मूवमेंट नॉर्मल है। देखो, कितने भी हो सकते हैं, कोई बच्चा ज़्यादा एक्टिव होता है, कोई बच्चा कम एक्टिव होता है, बट एज सच ओवरऑल 1 से 2 घंटे का समय जब दिया जाता है तो बच्चे के मूवमेंट आप काउंट करना शुरू करो। 10 मूवमेंट काउंट करने में आपको कितना टाइम लग रहा है? 10 मूवमेंट काउंट करने में नॉर्मली 2 घंटे से ज़्यादा का समय नहीं लगता है।
तो अगर इतना है कि आपको 2 से कम घंटे में ही 10 मूवमेंट पता चल जा रहे हैं तो ये बिल्कुल नॉर्मल है। ठीक है, इसे कहते हैं डेली फीटल मूवमेंट काउंट ऑफ 10। ठीक है, तो 10 मूवमेंट काउंट यूजुअली डज नॉट टेक मोर देन 2 आवर्स। एक्चुअली 2 घंटे से कई बहुत कम समय में, कई बार 1 घंटे में ही आपको, क्योंकि जब मूवमेंट होते हैं तो क्लस्टर्स में होते हैं, जब होते हैं तो धड़ मूवमेंट फील हो ही रहा होता है। तो इस तरह से आप मूवमेंट का नंबर काउंट करेंगे। अब अगला सवाल कि क्या चीज़ मूवमेंट है। अब मूवमेंट कुछ भी हो सकता है, बच्चा पूरा रोल कर सकता है, जस्ट उसके लिम्ब मूवमेंट फील हो सकते हैं, किक्स फील हो सकते हैं, गगलिंग फील हो सकती है। तो ये सारी चीज़ें जो भी बच्चे की एक्टिविटी हो रही है दैट इज फीटल मूवमेंट। जब बेबी थोड़ा छोटा होता है, यूट्रस में साइज होता है, स्पेस होता है, जगह ज़्यादा होती है, तो बच्चा पूरा रोल करता है या करवट लेता है, तो आपको पूरे मूवमेंट्स फील होते हैं। जैसे जैसे प्रेगनेंसी एडवांस होती जाती है, बेबी का साइज बड़ा होता जाता है, तो टर्म के नज़दीक आने पे ये मूवमेंट की इंटेंसिटी कम हो जाती है। आपको हल्के किकिंग मूवमेंट्स फील होंगे, पूरा रोल करने का, क्योंकि बच्चे के पास स्पेस ही नहीं है, वो पूरा मूव कर नहीं सकता है। तो ये होते हैं बच्चे के मूवमेंट जो आपको काउंट करने होते हैं। अब इस संख्या के साथ पैटर्न भी इम्पॉर्टेंट है, इनफैक्ट पैटर्न नंबर से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। कभी आपको ऐसा फील हो रहा है कि अभी तक जितना मूवमेंट फील होता था मुझे, आज मुझे नहीं फील हुआ, दैट इज़ अ सिग्निफिकेंट अलार्म। दैट इज़ योर एक्चुअल मदर्स इंस्टिंक्ट कि मूवमेंट अभी तक जैसा चल रहा था आज उससे कम है। यदि कभी ऐसा लगे बहुत हल्का मूवमेंट फील हो रहा है, सुबह से दोपहर हो गई, एक भी मूवमेंट नहीं फील हुआ, कुछ खाइए, स्पेशली रेस्ट कीजिए, करवट से लेटिए, अगेन स्टार्ट काउंटिंग टिल 10। यदि 2 घंटे में 10 मूवमेंट नहीं हुए तो आपको अपने डॉक्टर को कॉन्टैक्ट करना है। तो सिग्निफिकेंट रिडक्शन इन नंबर ऑफ मूवमेंट्स या सिग्निफिकेंट चेंज इन पैटर्न ऑफ मूवमेंट्स या फिर बिल्कुल लॉस ऑफ फीटल मूवमेंट है, तो इस कंडीशन में डॉक्टर को तुरंत ही दिखाना होता है। सो दिस वॉज अबाउट बेबीज फीटल मूवमेंट। अच्छा, एक बड़ा कॉमन मिथ है कि बच्चा ज़्यादा मूव करेगा तो जो कॉर्ड है वो बच्चे के गले में लिपट जाएगी। ऐसा कुछ भी नहीं होता है, कॉर्ड तो वहाँ पे रहने ही वाली है, और जो मूवमेंट जो सिग्निफाई कर रहा है वो अच्छे एक्टिव बेबी, हेल्दी बेबी को सिग्निफाई कर रहा होता है। इसका कॉर्ड अराउंड नेक से किसी तरह का कोई रिलेशन नहीं होता है। तो ये वो तरीके हैं जिससे हम बेबी के मूवमेंट को काउंट करते हैं और बेबी के मूवमेंट की क्या सिग्निफिकेंस है। बेबी के मूवमेंट की सिग्निफिकेंस देखो क्या है ना, जब हम बीमार पड़ते हैं, कुछ भी होता है, तो क्या होता है, सबसे पहले हम सुस्त हो जाते हैं, रेस्ट करते हैं, सोने लगते हैं, कुछ काम करने का मन नहीं लगता है ना। तो एग्जैक्टली जब भी ऐसे बेबी को, जो आपके यूट्रस के अंदर बेबी है, उसको किसी तरह की कोई तकलीफ या कोई दिक्कत होगी ना, तो वो भी सबसे पहले बच्चा सुस्त हो जाता है। तो पहला साइन ऑफ फीटल डिस्ट्रेस एक्चुअली बेबी के मूवमेंट का कम होना होता है। तो यदि आप भी प्रेग्नेंट हैं तो अपने बच्चे के मूवमेंट का बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिए। कोई दिक्कत हो, कहीं लगे कि इस तरह से मूवमेंट कम हो रहे हैं, तो अपने डॉक्टर को इमीडिएटली कंसल्ट कीजिए। और आपको अब ये भी पता है कि कब एक्चुअली मूवमेंट कम नहीं है, तो अब आप अननेसेसरीली पैनिक भी नहीं करोगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। फिर मिलते हैं अगले हफ्ते एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।